हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस क्या बताता है? टेंस टाइम के बारे में बताता है। टाइम के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल, फ्यूचर को हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। प्रेजेंट वो होता है जो चल रहा है, पास्ट वो होता है जो बीत गया है, एंड फ्यूचर वो होता है जो आने वाला है। तो हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट के 5 पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव जिसमें आता है नॉट, इंटेरोगेटिव जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली प्लस इंटेरोगेटिव। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में आता है ता, ती, ते। कोई भी वाक्य अगर ता, ती, ते पर फिनिश होता है इसका मतलब वो है सिंपल प्रेजेंट अफर्मेटिव। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ES प्लस ऑब्जेक्ट। यूज ऑफ एस और ES ओनली यूज फॉर सिंगुलर नाउन एंड प्रनाउन। तो एग्जाम्पल दे रखे हैं, राम आम खाता है, तो इसमें आ रहा है ना ता, तो इस फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम, वर्ब क्या है? खा रहा है, तो आएगा ईट। अब राम अकेला है, सिंगल है, तो क्या लगाएंगे? S या ES? S। राम ईट्स और क्या खा रहा है? खाना, फूड। राम ईट्स फूड। फिर है वे बाग में घूमने जाते हैं, तो दे घूमने के लिए वॉक इन द गार्डन। अब इसमें मैंने S और ES नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है। और वह स्कूल जाता है, वह रात को पानी पीता है। ये दोनों आप लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, ओके? अब स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव जिसमें हम नॉट का यूज़ करेंगे। अब इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूजेस ऑफ डू। डू हम कब यूज़ करते हैं? आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं जो कि प्लूरल होते हैं। एंड यूजेस ऑफ डज। डज का यूज़ हम किस लिए करते हैं? ही, शी, इट एंड नेम जो कि क्या होते हैं? सिंगुलर, ओके? चलो अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह किताबें नहीं पढ़ती है, तो शी डज नॉट रीड बुक्स। वे फिल्में नहीं देखते हैं, दे डू नॉट वॉच मूवी। अब इसमें मैंने शी के साथ क्या लगाया है? डज। दे के साथ क्या लगाया है? डू। और फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर है, आप इसको देखकर इन दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट इंटेरोगेटिव जिसमें होता है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं एंड क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला है डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ओके? यूजेस ऑफ डू। डू का यूज़ मैंने आपको उसमें भी बताया है, आई, वी, यू, दे के साथ डू का यूज़ करते हैं एंड डज, ही, शी, इट एंड नेम के साथ। अच्छा, अब इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या हम चाय पीते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हम चाय पीते हैं, तो क्या लग जाएगा? डू या डज। अब हम है, हम वी है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगता है? डू। तो डू वी, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टी। डू वी ड्रिंक टी एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। क्या सूरज चमकता है? डज। अब सूरज तो एक ही है, तो हम क्या लगाएंगे? डज द सन शाइन। और ये दोनों क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में आंसर करेंगे, ओके? अब हम आते हैं सिंपल प्रेजेंट नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, मतलब इसमें अब नेगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सेम रहेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट, बस क्या ऐड हो जाएगा? नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं।
क्या वह रोज स्कूल नहीं जाती? तो क्या वह, तो क्या आएगा, डज या डू? डज शी, लड़की के बारे में बात हो रही है, शी नॉट गो टू स्कूल। आप ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सभी चीज़ अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। क्या वह कपड़े नहीं खरीदता है? डज ही नॉट बाय क्लॉथ्स। और क्या राम बाज़ार नहीं जाता है? क्या वह अंग्रेज़ी नहीं पढ़ता है? इन दोनों के आंसर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है सिंपल प्रेजेंट का WH फैमिली के साथ प्लस इंटेरोगेटिव। इसमें देखिए, अब इसका फॉर्मूला WH फैमिली लगानी है हमें स्टार्टिंग में, देन फिर डू या डज का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। वह अपना काम पूरा क्यों नहीं करती है? तो वह क्यों, सबसे पहले पूछा है क्यों नहीं करती है, क्योंकि इंग्लिश वाई, इसके साथ डू या डज। अब एक ही लड़की है, दो तो है नहीं, तो एक ही लड़की है तो क्या लगेगा, डज। लड़की के बारे में बात हुई है, शी, और नहीं करती है, नॉट। वाई डज शी नॉट फिनिश हर वर्क? वह क्या खेलता है? What does he play? एंड राम स्कूल कब जाता है? तुम क्यों हंसते हो? इन दोनों के आंसर भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सिंपल प्रेजेंट हमारा हो गया है फिनिश। अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, रहा है, रही है। वाक्य जो है हमारा रहा है, रही है पर फिनिश होंगे, और ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इज एम आर की मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको किसी को भी क्वेरी हो तो आप वहाँ जाकर देख लीजिएगा। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। वह खाना खा रही है, तो रहा है, रही है आ रहा है हमारा, तो शी इज़ ईट, खा रही है ईट, और इसके साथ हमने क्या लगा दिया, ING, शी इज़ ईटिंग फूड। वह गाना गा रहा है, ही इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इसी का हम नेगेटिव देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, बस हमारा नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सारा सेम रहता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल होते हैं, वह कुछ नहीं कर रही है, शी इज़ नॉट, नॉट आ गया, शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ नहीं कर रही है। बारिश नहीं हो रही है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अब हम इसका इंटेरोगेटिव समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव आपको पता ही है, क्वेश्चन वाला। तो इसका फॉर्मूला होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, इसके एग्जाम्पल क्या है, क्या वह कपड़े धो रही है? इसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर में से कोई भी होगा। अब जैसे कि शी के साथ इज़ लगता है, क्या वह कपड़े धो रही है, तो इज़ हमारा आगे आ गया, मतलब ये हमारा आगे आ जाता है, फिर सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। इज़ शी वॉशिंग क्लॉथ्स, कुछ नहीं है, बाकी सारा सेम रहेगा, बस आपका जो इज एम आर है वो आगे आ जाएगा। और सेकंड है, क्या बाहर बूंदाबांदी हो रही है? इज़ इट ड्रिजलिंग आउटसाइड? ड्रिजलिंग किसको बोलते हैं, बूंदाबांदी को। ओके, अब हम इसी का नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव देखते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम है, बस नॉट ऐड हो जाता है, और इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या तुम खेल नहीं रहे हो? आर यू नॉट प्लेइंग? क्या तुम नहीं आ रहे हो? आर यू नॉट कमिंग? इसकी WH फैमिली के साथ देखते हैं, इसको इंटेरो में बनाते हैं। इसमें WH की फैमिली आएगी, देन इज एम आर आएगा, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंटेरोगेटिव है। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। अब क्या बोला है, तो पहले तो WH फैमिली है, क्या की इंग्लिश व्हाट, उसके साथ इज एम आर। अब मैं इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, मैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ मैं आए हुआ, तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो एम पहले आ गया, व्हाट एम आई डूइंग। तुम
क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग। और इसी का हम WH फैमिली में नेगेटिव के साथ इंटेरो देखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है WH फैमिली एंड SMR प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, वाई दे नॉट डूइंग दिस। तुम क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, चुका है, चुकी है, मतलब कोई भी काम हमने प्रेजेंट में किया है। तो अब इसका हम अफर्मेटिव में देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। यूज़ ऑफ हैज़ हम लगाते हैं सिंगुलर के लिए ही, शी, इट एंड नेम। एंड यूजेस ऑफ हैव को हम प्लूरल में लगाते हैं लाइक आई, वी, यू, दे। तो इसका अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने एक पत्र लिखा है, मैंने, आई हमारा प्लूरल में आता है, हैव, राइट, लिखने की इंग्लिश होती है राइट। और राइट को हम थर्ड फॉर्म में करेंगे राइट, रॉट, रिटन। रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। ऐसे ही राहुल स्कूल जा चुका है, राहुल हैज़ लगा है सिंगुलर के लिए क्योंकि राहुल एक ही है। गॉन, जाने की इंग्लिश होती है गो, बट इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। गो, वेंट, गॉन। राहुल हैज़ गॉन टू स्कूल। अब इसी का नेगेटिव हम देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। अब इसी का हम नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आप एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ब की सिर्फ थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ओके। तो इसके एग्जाम्पल हैं, हमने इस पेड़ को नहीं काटा है, वी हैव नॉट कट दिस ट्री। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन द ताजमहल। सो अब इसी का हम इंटेरो देखते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला। तो इसमें जैसे अभी लास्ट वाला कंटिन्यूस देखा था, उसमें SMR आगे आ गया था, ऐसे ही इसमें हैज़ हैव आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने बिरयानी खाई है, हैव यू ईटन बिरयानी। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटेरोगेटिव है। क्या किसी ने राम को देखा, हैज़ एनीवन सीन राम। सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, ऐसी ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो अब हम इसका नेगेटिव प्लस इंटेरो देखते हैं। इसका फॉर्मूला भी सेम है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या उसने मेरी मदद नहीं की है, हैज़ ही नॉट हेल्प्ड मी। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने मेरा मोबाइल देखा है, हैव यू सीन माई मोबाइल। अब प्रेजेंट परफेक्ट का WH फैमिली विद इंटेरोगेटिव। तो इसका फॉर्मूला होता है WH हैज़ हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम कहाँ रह चुके हो, वेयर हैव यू बीन। वह यहाँ क्यों आ चुके हैं, वाई हैज़ ही कम हेयर। अब इसका WH में नेगेटिव के साथ इंटेरो है। तो यहाँ देखते हैं WH हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। राम स्कूल क्यों नहीं गया, वाई हैज़ राम नॉट गॉन टू स्कूल। गया की गया, गो वर्ब हो गई हमारी, इसकी थर्ड फॉर्म गॉन। ऐसे ही उसने यह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ी है, वाई हैज़ ही नॉट रीड दिस बुक। सो अब हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में अभी आपने किया था रहा है, रही है, इसमें भी सेम रहेगा।
और ये ना जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है समय के साथ, मतलब टाइम के साथ होता है। चलो देखते हैं, फिर आगे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अफर्मेटिव में देखेंगे इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यूजेस ऑफ सिंस को कब कब यूज़ करते हैं? अपॉइंट इन द से, तो ये दोनों ही टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो देखते हैं सिंस हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। कल से मतलब सिंस येस्टरडे 3 बजे से, सिंस 3 o'clock। ऐसे ही यूज़ ऑफ फॉर अ पीरियड टाइम, जैसे कि 3 घंटे से मैं उसका वेट कर रही हूँ, तो ऐसे हो गया। और 3 दिन से, तो इसको कैसे बोलेंगे? फॉर 3 hours, फॉर 3 days। तो ऐसे हम इनका यूज़ करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बारिश सुबह से हो रही है। कब से हो रही है? सुबह से। अभी आपने देखा ना, कल से 3 बजे से, तो अब बारिश कब से हो रही है? सुबह से हो रही है। तो अब हम इसमें पता ही चल गया होगा आपको क्या लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आया? सिंस मॉर्निंग, क्योंकि बारिश सुबह से हो रही है। वह सुबह से खेल रही है। शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कब से खेल रही है? सुबह से खेल रही है। वे 2 घंटे से बस की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब वेट कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 2 घंटे से। तो दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर 2 hours। तो अब हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो यहाँ पर है फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम सुबह से काम नहीं कर रहे हो। यू हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कब से नहीं कर रहा है? सुबह से नहीं करना, तो इसलिए हमने क्या लगाया? सिंस मॉर्निंग। मैं अभी से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रही हूँ। I have not been preparing for the exam since yet। इसमें क्या लगा? yet। अच्छा, अब इसका हम इंटेरोगेटिव देख लेते हैं। फॉर्मूला है इसका हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड सिंस एंड फॉर ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल। क्या वे यहाँ 2015 से काम कर रहे हैं? हैव दे बीन वर्किंग हेयर सिंस 2015। इसी का अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरो। तो इसका फॉर्मूला होता है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते। क्या सुबह से हवा नहीं चल रही है? हैज़ द विंड नॉट बीन ब्लोइंग सिंस मॉर्निंग। कब से नहीं चल रही है? सुबह से नहीं चल रही है। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इम्पॉर्टेंट है। क्या वे 4 घंटों से नहीं दौड़ रहा है? हैव दे नॉट बीन रनिंग फॉर 4 hours। तो इसमें हमने किसका यूज़ किया? फॉर। अब हम इसी का WH प्लस इंटेरो देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल है तुम लोग 5 बजे से क्या कर रहे हो? What have you been doing since 5 o'clock? एंड लास्ट है इसका WH प्लस नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इसका फॉर्मूला भी सेम ही है। WH प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस एंड फॉर प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह कल से यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? Why has he not been coming here since yesterday? आप अपने दांत साफ क्यों नहीं कर रहे हैं? Why have you not been cleaning your teeth? So guys, past tense हम समझेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।